एक दिन राजा भोज के सभा में एक व्यापारी आता है। राजा भोज अपने सिंहासन पर बैठे थे। व्यापारी को देखते ही राजा भोज के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ क्यों न छीन लिया जाए। यह सोच करके थोड़ी देर बाद राजा अपने मन में सोचते हैं। जब वो व्यापारी चला जाता है तब अपने मन में विचार करते हैं कि मैं तो प्रतिदिन किसी को कुछ न कुछ देने की इच्छा रखता हूँ। आज मेरे मन में ऐसा विचार आया कैसे कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन क्यों न लिया जाए। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके ये सवाल किया कि आखिर ऐसी बात मेरे मन में कैसे आई। मंत्री ने कहा कि ठीक है राजन, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं कुछ दिनों में इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। राजा उसके विचार से सहमत हो गए। कार्यभार चलता रहा। एक दिन मंत्री उस व्यापारी के घर जाता है और उसको समझने का प्रयास करता है, उससे मित्रता करके जानने का प्रयास करता है कि आखिर तुम उस दिन जब राजभवन में आए थे तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, आखिर क्या भावना थी। तब उसने कहा कि मित्र मैं क्या बताऊं, मैं बहुत सारा चंदन का लकड़ी लेकर के गाड़ी पर लिए घूम रहा हूं जो कि कहीं बिक नहीं रहा है और मेरा बहुत सारा पैसा इसमें फंसा पड़ा हुआ है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत दुखी हूं कि यह कैसे बिके कि मेरा फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए। तो मेरे मन में यही था कि काश राजा की मृत्यु हो जाती, तब सारा चंदन का लकड़ी राजा के चिता को अग्नि में समर्पित करने के लिए लग जाता, तब मुझे मेरा पैसा वापस आ जाता। मंत्री इस बात को समझ गया और उसने कहा कि देखो मित्र, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तुम तो इतने व्यापारी अच्छे हो और मुनाफे भी कमाते हो, फिर दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जितना लकड़ी है, जितना चंदन की लकड़ी है, हमें प्रतिदिन एक मन अर्थात 40 किलो प्रतिदिन हमें ये चंदन की लकड़ी दे दिया करो और उसका तुरंत पैसा ले लिया करो। जो राजा के घर में खाना बनता है तो भंडारे का खाना जो है बनाने के काम आएगा। यह सुनकर के वह व्यापारी बड़ा खुश होता है और मन ही मन राजा को दुआ देता है कि राजा की जय हो, राजा की दीर्घायु हो, कि ऐसे राजा कहाँ मिलेंगे जिन्होंने मेरी मुसीबत को खत्म कर दिया। और यह कह करके मंत्री प्रतिदिन उनसे लकड़ी एक मन लेते गए और जो खाना बनाने के काम आता था। एक दिन कुछ दिन के बाद फिर यह व्यापारी राजभवन में आता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। इस व्यापारी को देखते हैं तो मन में एक भाव जगता है, आह कैसा सुंदर इसका आकर्षण है, ये कहूँ बहुत अच्छा व्यक्ति लग रहा है, बहुत इसका चेहरा आकर्षित लग रहा है, इसको कुछ देना चाहिए, इसे क्या उपहार में दिया जा सकता है। राजा के मन में ऐसी भावनाएं चल रही है। तभी राजा अपने मंत्री को बुलाए और कहते हैं कि मंत्री, तुम्हें पता है उस दिन मैं तुमसे कुछ प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। तो मंत्री ने कहा, जी महाराज, हमें भी इस क्षण की प्रतीक्षा थी। बोले कि बताएं। तो बोले कि उस दिन इस व्यापारी को देख करके मेरे मन में हुआ कि इसका सब कुछ क्यों न छीन लिया जाए, और आज इसको देखते के साथ में मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है, इसके प्रति दया आ रही है, इससे प्रेम लग रहा है कि मतलब ये बहुत प्रेमी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो आखिर कारण क्या है। तब मंत्री ने बताया कि महाराज, कारण यह है कि जिस दिन वो पहले आया था उस दिन इसका लकड़ी, चंदन की लकड़ी जो है नहीं बिक रही थी, तो इसके मन में आपके प्रति दुर्भावना था कि काश राजा की मृत्यु हो जाती, तब मेरी सभी चंदन की लकड़ियां बिक जाती और मेरा पैसा वापस आ जाता। परंतु आज इसके मन में आपके प्रति श्रद्धा है और यह आपके दीर्घायु होने की कामना करता है। आपके प्रति इसका श्रद्धा भाव बड़ा प्रेम से उमड़ रहा है, क्योंकि इसकी सभी लकड़ियां हमने खरीद ली है और उसे
खाना बनाने का काम किया जा रहा है। तब राजा बड़ा प्रसन्न हुए और इस बात को समझने में उनको तनिक भी देर नहीं लगी कि वास्तविकता यही है कि जब मनुष्य एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष, ईर्ष्या या गलत कामना रखता है, दूषित भाव रखता है, तब सामने वाले के मन में भी उसके प्रति दूषित भाव और गलत कामना उत्पन्न हो जाती है। और जो व्यक्ति दूसरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम, उपकार की भावना रखता है, प्रसन्नचित भावना रखता है, तो दूसरे व्यक्ति भी उसके प्रति प्रसन्नचित भावना रखते हैं, उपकार की भावना रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं। यह ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत है, यह सृष्टि का नियम है, यही जगत का नियम है। हम जिसके प्रति जैसा भावना रखते हैं वो हमारे प्रति भी वैसा ही भावना रखता है, क्योंकि भावनाओं का संप्रेषण होता है जो एक दूसरे के पास बिना कहे मन की भावनाएं पहुंच जाती है। इसलिए अपने मन की भावनाओं को दूषित करने की आवश्यकता नहीं है। सबके प्रति श्रद्धा, प्रेम, उपकार, क्षमा की भावना रखें। आपके प्रति भी ये सारा सृष्टि आपके प्रति प्रेम, दया, उपकार की भावना रखेगी। नमस्कार, धन्यवाद।